हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्पेशल होने वाली है। आज गैप जोन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। बहुत टाइम से मैं इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा था, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इस पे एक वीडियो बनाऊं। तो आज हम लोग इस स्ट्रेटजी के बारे में इन डेप्थ तरीके से बात करेंगे। मेक श्योर कि आपके पास टाइम हो। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको जितनी भी चीज़ें मैं इस स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आए। जब फोकस के साथ देखेंगे तभी आपका एग्जीक्यूशन जो होगा, जो ट्रेड का एग्जीक्यूशन होगा, वो ऑन पॉइंट होगा। और आप इस स्ट्रेटजी को जितना अच्छे से समझेंगे, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को हैबिचुअल बनाएंगे इस स्ट्रेटजी के लिए, उतना अच्छे से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आपके पास टाइम हो, फोकस के साथ वीडियो देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में देख लीजिएगा, बट अगर टाइम है तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पज़ यही होता है कि जो भी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब के थ्रू समझा रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आए और आप उसको चार्ट में, लाइव चार्ट में आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ, आप एग्जीक्यूट कर पाएँ उसके बेसिस पे ट्रेड को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि जो भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ अच्छे से देखिए, और प्लीज़ मेक श्योर कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो डू कमेंट, आई विल आंसर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और बहुत वीडियो बनाने में एफर्ट लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए वीडियो स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रूल्स लिखे हुए हैं कि गैप जोन स्ट्रेटजी का मार्केट सिनेरियो क्या होना चाहिए, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए और मार्केट की कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, मार्केट की कंडीशन क्या होनी चाहिए और इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे, इंडिकेटर की सेटिंग क्या होगी। तो अभी इसको साइड करते हैं। ठीक है, वेट अ सेकंड। तो सबसे पहली चीज, मार्केट की सिनेरियो की बात करते हैं। तो गैप जोन का मतलब हो गया कि आपको पता ही लग गया नेम से ही कि गैप अप और गैप डाउन में ही हम लोग इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। सपोज 9:15 पे मार्केट गैप अप ओपन होता है। ठीक है, तो अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट, तभी उस दिन के लिए आप इस स्ट्रेटजी को यूज करेंगे। ये स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ गैप अप और गैप डाउन में काम करती है, और इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी में इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि निफ्टी में यूज करिएगा इसको, और गैप अप और गैप डाउन के लिए ही यूज होती है, इसीलिए इस स्ट्रेटजी का नाम है गैप जोन स्ट्रेटजी। सेकंड, टाइम फ्रेम क्या होगा। टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, 10 मिनट होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 5 मिनट 1 मिनट होता है, आप 10 मिनट सेलेक्ट करिएगा। टाइम फ्रेम 10 मिनट होगा। उसके बाद मार्केट की कंडीशन क्या होगी। अब मार्केट की कंडीशन का मतलब ये है कि मार्केट इज लाइक वेदर। कभी मार्केट अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है कि पूरे महीने में आपको 2 से 3 ट्रेड मिले। बेनिफिट इस ट्रेड का ये है कि आपको टारगेट्स बहुत बड़े मिलते हैं, स्टॉप लॉस आपका बहुत स्मॉल होता है। बट अगर सपोज इलेक्शन के टाइम पे मार्केट काफी गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहा था, तो मार्केट की कंडीशन वेदर की तरह होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो हो सकता है कभी आपको महीने में 10-20 ट्रेड मिल जाए, कभी महीने में 2 ही 3 ट्रेड मिले। वो गैप अप और गैप डाउन पे डिपेंड करता है कि किस किस मंथ में कितना गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है मार्केट। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया आपको। अब फोर्थ, इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे। तो इंडिकेटर हम लोग RSI यूज करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। उसके बारे में हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं गैप जोन स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहली चीज सिंपल, डिलीट करते हैं इसको और आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे। चार्ट पे आने के बाद आज ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, थर्सडे को ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। तो सबसे पहली चीज हम लोग, चार्ट एकदम प्लेन रहेगा, उस पर कोई इंडिकेटर नहीं रहेगा। और हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर वाले आइकन पे आके क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे RSI। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू जो होगी वो 70 होगी और 30 होगी। ठीक है, सेटिंग में हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे। इसकी जो स्टाइल में आके इसकी जो अपर लिमिट होगी इसको हम लोग 65 कर लेंगे, कम कर लेंगे, डिक्रीज कर लेंगे। और लोअर लिमिट जो होगी वो इंक्रीज कर देंगे, 35 कर देंगे। ठीक है, और इसकी जो लाइन है उसको लिनियर कर देंगे, और अपर लिमिट की लाइन लिनियर कर देंगे, और लोअर लिमिट की लाइन भी लिनियर कर देंगे। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट मिडिल रहेगा जो 50 रहेगा। तो अपर लिमिट 65 रहेगा, लोअर लिमिट 35 रहेगा, और मिडिल लिमिट जो होगा वो बाय डिफॉल्ट 50 ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए ये इतना आपका हो गया, सेटिंग यही होगी। चार्ट प्लेन रहेगा, RSI हम लोग यहाँ पे चार्ट पे अप्लाई करेंगे। अब हम लोग
पहला कंडीशन, मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, ये जो दो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये जो ऊपर की एक लाइन दिख रही है और ये नीचे की दो लाइन, नीचे की एक लाइन, ये मिडिल वाली लाइन नहीं, ये ऊपर की एक लाइन और नीचे की एक लाइन, ये जो दिख रही है ना, ये आपका हाईवे है। एक तरह से हाईवे जो होता है ना, जिसपे कार बाइक चलती हैं, वो हाईवे की बात कर रहा हूं मैं। तो डाउन साइड के लिए भी आप, ये डाउन साइड के लिए हाईवे हो गया और ये ऊपर साइड के लिए हाईवे हो गया। ठीक है, ये आपका हाईवे है। ठीक है, तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो गैप अप। अब सपोज सबसे पहली चीज, निफ्टी जो है, मैं काफी टाइम से निफ्टी ट्रेड कर रहा हूं और सिर्फ निफ्टी ही ट्रेड करता हूं मैं, और कोई इंडेक्स ट्रेड नहीं करता। तो सबसे पहली चीज, निफ्टी में जब भी गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, निफ्टी ने और भी इंडेक्स की बात करते हैं, जब भी गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो 70-75% ऑफ द टाइम सेम डे में ही गैप फिल हो जाता है। अगर सपोज आज 9:15 पे गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो सेम डे में ही गैप फिल या गैप फिल हो जाएगा। ठीक है, सपोज अभी यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल, यहाँ पे सी 26 ऑफ नवंबर को गैप अप ओपन हुआ, सेम डे में फिल हो गया। ठीक है, उसके बाद 13 दिसंबर को गैप डाउन ओपन होता है, सेम डे में फिल कर दिया मार्केट। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, फिल नहीं हुआ। फिर उसके बाद और देखते हैं पास्ट में, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे गैप ओपन हुआ, नहीं फिल किया, बट यहाँ पे नेक्स्ट डे गैप ओपन हुआ, सेम डे में फिल कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देखिए, गैप अप ओपन हुआ, फिल कर दिया सेम डे में, सेम डे में गैप अप ओपन हुआ, सेम डे में फिल कर दिया मार्केट, सेम डे में गैप अप ओपन हुआ, सेम डे में फिल कर दिया मार्केट, सेम डे में गैप अप ओपन हुआ, सेम डे में फिल कर दिया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट सेम डे में ही गैप फिल कर देता है, बहुत बार मतलब 75% ऑफ द टाइम ऐसा केस होता है। तो ये चीज़ आपको मैं एडवांस में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्स हैं उनका बिहेवियर ऐसा ही है। जब भी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो 75% चांस होता है कि वो सेम डे में गैप अप या गैप डाउन फिल हो जाए। अब ये दो हाईवे हो गया, मैंने बताया आपको ये दो हाईवे है। ठीक है, अब सपोज मार्केट जो है, टाइम फ्रेम 10 मिनट सेलेक्टेड रहेगा आपका, 10 मिनट से ही ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो गैप डाउन या गैप अप में क्या देखना है आपको। अगर सपोज गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो गैप अप जब ओपन हो रहा है, गैप अप के बाद 9:15 पे गैप अप हुआ मार्केट, तो गैप अप के बाद क्या देखना है आपको। सपोज वेट अ सेकंड, एक परफेक्ट गैप अप देखते हैं यहाँ पे। हाँ, सपोज यहाँ पे 19 ऑफ नवंबर को मार्केट ओपन होता है गैप अप, तो गैप अप में क्या मार्केट का जो ये RSI जो इंडिकेटर का जो मूविंग एवरेज है, क्या वो इस हाईवे को ब्रेक करके ऊपर गया है। अगर इस हाईवे के नीचे, जो ऊपर वाला हाईवे है और ये नीचे वाला हाईवे है, ठीक है, ऊपर वाला जो हाईवे है उसके ऊपर गया है या उसके नीचे ही है। अगर सपोज गैप अप ओपन हुआ और उसके नीचे ही रह गया, सस्टेन कर गया ये मूविंग एवरेज, तो उस दिन ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होने के टाइम, गैप अप ओपन होने के बाद अगर हाईवे के ऊपर चला गया मूविंग एवरेज, तो फिर आपका सेटअप बन गया। ठीक है, सेटअप बन गया। वहां पे स्टॉप लॉस भी कैलकुलेट करेंगे, बट अभी वो मैं आपको लेटर ऑन बताता हूं कि क्या होगा। सेम गोज फॉर डाउन साइड। अगर यहाँ पे लो सर्किट जो है, लो ये डाउन साइड वाला हाईवे जो है, वो अगर गैप डाउन के टाइम पर ब्रेक हो गया इस तरह, कुछ ऐसे, इस तरह से, कुछ इस तरह से, अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद से कुछ इस तरह से ऐसा हुआ कि अगर सपोज ये गैप डाउन होने के बाद यहीं पे रह जाता, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक कंडीशन जहां पे गैप अप ओपन हुआ है, गैप डाउन, सी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ ना यहाँ पे, बट यहाँ पे वो नहीं कर रहा है। ये सी मार्केट 9:15 पे गैप अप ओपन हुआ, बट मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, इस हाईवे को ब्रेक नहीं किया, सॉरी, इस हाईवे को ब्रेक नहीं किया, इसी के अंदर रह गया। उस दिन ट्रेड नहीं लेना है, कैंसिल ट्रेड उस दिन का, गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटजी के हिसाब से। अगर उस दिन गैप अप गैप डाउन नहीं होता है तो आपकी कोई और स्ट्रेटजी होगी इंट्राडे में, वो यूज कर सकते हैं। बट ये वीडियो गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटजी के बारे में, गैप जोन स्ट्रेटजी।
तो मैंने पहला कंडीशन बताया 75% ऑफ द टाइम सेम डे में गैप फिल होता है, तो इसीलिए वो जोन जो फिल होता है, इसीलिए मैंने इस स्टडी का नाम गैप जोन रखा है। तो अभी 2 हाईवे मार्क कर लिया हमने, कंडीशन मैंने आपको बता दी, अगर गैप अप और गैप डाउन के बाद ये हाईवे के ऊपर या नीचे चला जाता है तो, अगर गैप डाउन के टाइम पे नीचे दिखता है आपको तो ट्रेड करेंगे उस दिन गैप के लिए, और अगर गैप अप के टाइम पे ऊपर चला जाता है तो गैप के लिए करेंगे, गैप फिल के लिए करेंगे हम लोग। तो सिंपल, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब इस कंडीशन को हम लोग लेते हैं, सपोज यहाँ पे इस कंडीशन को लेते हैं या इस कंडीशन को, कोई भी एक गैप डाउन या गैप अप हम लोग पिक करते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। हाँ, ये एक दिख रहा है आपको, यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे सी, ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। अभी मैं और भी पास्ट में दिखाऊंगा, इधर कुछ महीनों से ट्रेड ऐसा गैप डाउन गैप अप नहीं हो रहा है, बट ये स्टडी तब भी काम कर रही है गैप में। तो सपोज मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप के टाइम पे भी आपको दिखा 9:15 पे जैसे गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे ऊपर चला गया कैंडल और इस हाईवे को ब्रेक कर दिया। अब ये जो हाईवे है आपका, ये हाईवे, इसके ऊपर चलने दो मार्केट को, कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहो, कुछ नहीं करना है, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही मार्केट जैसे ही इस हाईवे को ब्रेक करता है, इस हाईवे को ब्रेक कर दिया, इस लाइन को ब्रेक कर दिया, किस कैंडल पे ब्रेक करता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल का साइज क्या है ये भी मैटर करता है, उससे आपका स्टॉप लॉस कैलकुलेट होगा। इसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा होगा, 20, 25, 30 पॉइंट्स तक का भी स्टॉप लॉस होगा, बट टारगेट आपके बहुत बड़े होते हैं, 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट, 110 पॉइंट ऐसा होता है। गैप फिल होने तक आपको वेट करना है। तो सपोज ये वाली कैंडल ने इस हाईवे को ब्रेक कर दिया, सी अभी जैसे गैप अप में ये ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद चल रहा है, कार चल रही है, और उसके बाद इस कार ने इस हाईवे को यहाँ पे इस वाले कैंडल पे ब्रेक कर दी। अब आपको कैंडल देखना है कि कौन से कैंडल पे जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ ऊपर गया, अब ये गैप हो गया, ये गैप फिल नहीं हुआ अभी, उसके बाद ऊपर चलने दो, कौन से कैंडल पे हाईवे ब्रेक हो रहा है डाउन साइड के लिए, गैप अगर डाउन साइड में है तो इस कैंडल पे ब्रेक हुआ है, इस कैंडल पे आपकी एंट्री होगी। सी इस कैंडल पे ब्रेक हुआ है, आपको सेटिंग मैंने बताया 65 और 35 कर लीजिएगा। इस कैंडल पे ब्रेक होते ही आपकी यहाँ पे एंट्री हो गई, इसके ऊपर था, इस कैंडल पे नहीं ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल पे ब्रेक कर दिया, एंट्री यहाँ पे हो गई आपकी, सॉरी यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई। और इसका जो प्रीवियस हाई होगा, ये हाई सेम है, प्रीवियस हाई उससे पहले वाली कैंडल का हाई जो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, ये वाला, ये जस्ट ये प्रीवियस हाई भी रख सकते हैं स्टॉप लॉस, और जो टारगेट होगा वो आपका गैप फिल तक होगा। जैसे ही गैप फिल करता है मार्केट, आप वहां से एग्जिट हो जाएंगे। सी उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में गया है, ठीक है, ये देखिए, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में गया है। सी अब एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, स्टॉप लॉस उसके प्रीवियस स्विंग का हाई या प्रीवियस कैंडल के स्विंग का हाई, मतलब जो उसका लास्ट स्विंग होगा वहां पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज ये है, इसका लास्ट स्विंग ये है, इसका हाई स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, और टारगेट गैप फिल, सपोज उसके ऊपर गया तो आप तुरंत कट कर देंगे ट्रेड अपना। मुश्किल से हमको लगता है 70, 40 और 70, 40, 30 पॉइंट्स का है स्टॉप लॉस, तो 25, 30 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसमें, बट टारगेट आपके काफ़ी बड़े होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज यहाँ पे मार्केट दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट डाउन जा रहा है, गैप अप ओपन हुआ, सी 9:15 पे गैप अप ओपन हुआ, अगर ऊपर है तो आपको ट्रेड बनेगा, अगर इस हाईवे के ऊपर है, अगर बीच में नहीं है तो ट्रेड आपका बनेगा। 65 सेटिंग रहेगी, ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे। अब 22 ऑफ नवंबर को आप देखिए, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ और नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ,
हाईवे को ब्रेक किया, जैसे ही हाईवे को ब्रेक करता है आपको इसके ऊपर चलने देना है, चलने देना है, चलने देना है, चलने देना है। और जो कैंडल देखिए, इस कैंडल ने लो को ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने लो को ब्रेक कर दिया। तो लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, जस्ट यहाँ पे। इसके प्रीवियस कैंडल ने किसी कैंडल ने इस हाईवे को ब्रेक नहीं किया डाउन साइड में। आते 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 इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया सी, इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया। बस आपको फोकस के साथ देखना है कि कौन सी कैंडल ब्रेक करती है। यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई और लास्ट स्विंग जो है आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये है लास्ट स्विंग, हाँ ये है, या इसको भी कंसिडर, बट ये ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस जाएगा। तो लास्ट स्विंग ये है, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब आपको गैप फिल तो नहीं हुआ, बट गैप फिल के लिए ये टारगेट रहता है आपका। जैसे गैप फिल होता है यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं, बट मार्केट पॉइंट ही देके गया आपको कुछ ना कुछ। सॉरी, ये नेक्स्ट डे के लिए सेम डे, ये तो नेक्स्ट डे की बात हो रही है। 26 25 में देखिए स्ट्रगल करता गया, यहाँ तक गया मार्केट, यहाँ तक जाने का बहुत चांस था, ठीक है। तो यहाँ पे फेल नहीं किया, आपको कुछ टारगेट अच्छा खासा पॉइंट देके गया मार्केट। स्टॉप लॉस देखिए बहुत छोटा छोटा है इसमें, ठीक है, बट टारगेट काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं टारगेट। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, वेट अ सेकेंड, जहाँ पे गैप अप और गैप डाउन फिल हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा हो गया काफ़ी। स्टॉप लॉस का आपको ध्यान देना है कि कैंडल इतनी भी साइज 100 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है। कैलकुलेट कर लीजिएगा प्रीमियम के चार्ट पे 30 या 40 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा नहीं। ये गैप अप ओपन हुआ बट ये हाईवे ब्रेक नहीं किया, तो ये फेल हो गया आपका ट्रेड, ये ट्रेड फेल हो गया, ठीक है। सच बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है अगर आपको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने आ गया ट्रेड, ठीक है। वेट अ सेकेंड, सी यहाँ पे देखिए गैप अप ओपन हुआ, हाँ ब्रेक कर दिया। इसके बाद ये कैंडल कौन सी कैंडल ब्रेक करती है? टारगेट सिर्फ आपका गैप रहेगा, गैप फिल होते ही आपको निकल जाना है, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है 915 पे, हाँ हाईवे ब्रेक हुआ, पहला कंडीशन टिक। ऐसे डाउन ट्रेंड के साइड भी आप डाउन साइड के लिए भी ट्रेड लेंगे। गैप डाउन ओपन होता है और ऊपर जाता है तो आप लेंगे, इसी चीज को आप अपोजिट कर लीजिएगा। गैप ओपन हुआ, ठीक है, पहला कंडीशन सही हो गई। उसके बाद यहाँ से सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, अभी ये कैंडल ने भी ब्रेक नहीं किया है, ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने सडनली ब्रेक किया आपका यहाँ पे, इस कैंडल ने सडनली ब्रेक किया यहाँ पे। जैसे ब्रेक किया आपकी एंट्री हो गई, आपका स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे, बट ये स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा 90 पॉइंट्स का, तो ये आपका ट्रेड नहीं होगा, इसको नहीं लेना है। इसी के साथ में यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इस कंडीशन में क्या होता है, डाउन साइड के लिए ट्रेड मिल रहा है, हाँ डाउन साइड के लिए ट्रेड मिल रहा है। तो ये देखिए हाईवे ब्रेक हुआ आपका, लोअर हाईवे ब्रेक हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि हाँ यहाँ पे, हाँ कंडीशन मेट हो रही, यहाँ पे क्या, सी 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 सी, इसमें इस कैंडल में आपका, इस कैंडल में नहीं, इस कैंडल में आपका ये ब्रेक हुआ। तो जब जैसे ही कैंडल, अगर कैंडल चल रही है और कैंडल चलने के बाद वो ब्रेक होते ही आपको एंट्री लेनी है। ब्रेक होते ही, जैसे यहाँ ब्रेक हुआ, अगर आप मूविंग एवरेज क्रॉस कर गए इस हाईवे को, अगर सपोज यहाँ से मूविंग एवरेज क्रॉस कर गया, तुरंत आपकी एंट्री यहाँ हो जाएगी इस कैंडल पे। सपोज इसके हाई पे एंट्री हुई, प्रीवियस स्विंग स्टॉप लॉस, और उसके बाद गैप फिल तक आपको वेट करना है। ये गैप फिल होगा, हाँ ये गैप फिल होगा, और भी टारगेट दिया बट आपका गैप यहाँ पे फिल हो गया, ये डाउन साइड के लिए। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब भी गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर हाईवे के ऊपर गया और फिर इस हाईवे को ब्रेक करता है, तो यानी कि वहां पे स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। डाउन साइड के लिए भी अगर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे हाईवे ब्रेक कर दिया इस हाईवे को, तो वो अब उसके नीचे चल रहा है, बट अगर उसको ब्रेक कर दिया, वहां पे जिस कैंडल में ब्रेक करेगा, ब्रेक करते ही उस मूविंग एवरेज को, सपोज यहाँ पे इस मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया इस कैंडल पे, तो आपकी एंट्री होती है, लास्ट स्विंग आपका स्टॉप लॉस होता है और टारगेट आपका बड़ा होता है। जितना बड़ा गैप रहेगा उतना बड़ा टारगेट रहेगा। सेम यहाँ पे देखिए, इस कंडीशन में आपको इस वाले कैंडल पे हाँ ब्रेक कर दिया, यहाँ पे हाईवे 915 पे ओपन होते ही, अगर इसके अंदर में रहता तो नहीं ट्रेड रहता,
बट इसके ऊपर गया, हाँ परफेक्ट, यहाँ पे एंट्री होगी, लास्ट स्विंग स्टॉप लॉस, बट गैप फिल नहीं किया, स्ट्रगल करते गया करते गया करते गया। बेसिकली आप ट्रेड पूरे दिन भी होल्ड कर सकते हैं, इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है ये, ठीक है। तो पहला कंडीशन गैप अप गैप डाउन, दूसरा कंडीशन 65 और 35 आपका सेटिंग रहेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। फोर्थ कंडीशन, तीसरी कंडीशन ये रहेगी कि आपको देखना है कि 9:15 पे जब गैप अप ओपन हो रहा है तो क्या मूविंग एवरेज ब्रेक कर रहा है अपर हाईवे, और अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो क्या लोअर हाईवे ब्रेक कर रहा है कि नहीं। उसके बाद जब मूविंग एवरेज उसके नीचे है तो नहीं ट्रेड करना है, जिस कैंडल पे ऊपर जाता है आपको एंट्री ले लेनी है, वेट नहीं करना है। अगर आपको सपोज इस कैंडल पे, एक सेकेंड, इस कैंडल पे दिख रहा है कि नहीं क्रिया है, अभी इसके कैंडल के नीचे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे जैसे गैप डाउन ओपन होता है दिख गया आपको, हाँ चलो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। उसके बाद जैसे दिखता है इस कैंडल पे, तो इस कैंडल के टाइम पे ये इतना बड़ा कैंडल नहीं बना होगा, कैंडल बनते ही वो ब्रेक किया होगा, और जैसे ब्रेक करता है आपकी यहाँ पे एंट्री होती है। लास्ट स्विंग जो है, जो जहाँ से मार्केट टर्न हुआ है, जो लास्ट स्विंग होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट आपका गैप रहेगा। गैप फिल होते ही आप एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। इसमें भी इस कंडीशन में क्या ऐसा होता है, गैप डाउन में नहीं, ये लोअर हाईवे ब्रेक नहीं हुआ, गैप डाउन तो हुआ यहाँ पे बट ये लोअर हाईवे ब्रेक नहीं हुआ। गैप अप ओपन हुआ, हाँ लोअर हाईवे ब्रेक कर गया, लोअर हाईवे ब्रेक कर गया, बट हाईवे ब्रेक करते ही, हाँ जिस कैंडल पे हाईवे ब्रेक किया वहाँ पे स्टॉप लॉस, ये लास्ट स्विंग, ये बहुत ज़्यादा चांस था बट यहाँ से रिवर्स कर गया, ये भी फिल कर सकता था, बहुत ज़्यादा चांस है। तो प्रॉफिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा और आपका एग्जीक्यूशन ऑन पॉइंट है। इसीलिए मैंने बताया वीडियो पूरा देखिएगा अच्छे से, ताकि आपको कंडीशंस समझ में आए, क्या सेटिंग होनी चाहिए और किस कंडीशन में आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। मार्केट की कंडीशन जैसी होगी होने दीजिए, गैप के टाइम पे ये स्ट्रेटजी आपका बहुत अच्छा इनकम रिटर्न जनरेट कर सकती है, अगर आपको अच्छे से एग्जीक्यूशन करना आ गया तो, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। इस स्ट्रेटजी पे मैंने बहुत टाइम से काम किया है, कई बार मैंने गैप अप और गैप डाउन में इससे प्रॉफिट भी बनाया है, और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, आपको अगर एग्जीक्यूट करने आ गया तो आपका अच्छा पैसा बनेगा गैप डाउन और गैप अप में। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई भी तरह का क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का फ्यूचर में वीडियो चाहिए, अपडेट चाहिए तो कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगा। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, साइनिंग ऑफ।